मेरे क्लास में एक लड़का पढ़ता था दूरबीन सिंह। तो वो चिल्ला के बोलता था, जैसे हमारे टीचर आते थे हाजिरी रजिस्टर में हाजिरी लेते तो चिल्ला के बोलता था, बोले दूरबीन सिंह, बोले हाजिर साहब। तो मास्टर साहब एक बार बोले कि इधर आ, तेरा नाम दूरबीन सिंह है, तुझे दिखाई किताब के अक्षर भी नहीं देते हैं। तो कहीं से कहीं कवि सम्मेलन चला जाएगा, धीरे धीरे आप आनंद लीजिएगा। बच्चे क्लास में बैठते हैं, एक लड़का क्लास में घुसा, गरीब सा था। दो पैसे वाले लड़कों ने उसका मजाक उड़ाया, बोले मेरे पापा लखपति, मेरे पापा लखपति। लड़का निकल गया। दूसरा चिल्लाया, मेरे पापा करोड़पति, मेरे पापा करोड़पति। अब जो गरीब बच्चा था वो चुप रहकर बैठ गया। 3-4 दिन यही क्रम चला। चौथे दिन लड़का गया, जैसे ही क्लास में घुसा उधर से आवाज आई, मेरे पापा लखपति, मेरे पापा लखपति। दूसरा चिल्लाया, मेरे पापा करोड़पति, मेरे पापा करोड़पति। गरीब वाला बच्चा खड़ा हुआ, बोला तेरे पापा लखपति, तेरे पापा करोड़पति, मेरे पापा अम्मा के पति। ये आपके अपने गांव का, कस्बे का कवि है। बहुत बहुत आशीर्वाद लवलेश के लिए, बहुत बहुत स्वागत है लवलेश। मुझसे मनोज भैया मुंबई में पूछा गया कि भारत में क्या है, भारत में क्या है। आयुषी जी, अभी आपने पढ़ा, सबने पढ़ रखा है कि भारत में राम है, रहीम है, भारत में रहमान है, भारत में कृष्ण है, भारत में आर्यवर्त है, भारत में शून्य की खोज देने वाले हैं, भारत में एप्पल है, भारत में रोहिणी है, भारत में चंद्रशेखर आजाद हैं, भारत में मंगल पांडे हैं, भारत में विपिन चंद्र पाल हैं, भारत में लाला लाजपत राय हैं, भारत में सुभाष चंद्र बोस हैं, भारत में रानी अवंतीबाई हैं, भारत में रानी लक्ष्मीबाई हैं, भारत में लियाकत अली है, भारत में बहादुर शाह जफर हैं। भारत में क्या है? अगर जवाब सही दिया हो तो सारे शिक्षक बंधु बैठे उस बात पे समर्थन करिएगा। मैंने कहा, मुझसे कहा भारत में क्या है? मैंने कहा कि भारत में यह है जो कहीं नहीं, कि जब रूस और यूक्रेन के युद्ध में यूक्रेन से केवल एक गाड़ी को जाने की अनुमति मिली, जिस गाड़ी पर मेरे भारत का तिरंगा लगा हुआ था। यह है भारत में। क्या है भारत में? तुम कौन हो? क्या है भारत में? एक पंजाब का नेता जब पाकिस्तान में अचानक जाकर इमरान खान को गले लगाता है, सर सारे पढ़े लिखे लोग बैठे हैं, आप ये सहन नहीं कर सकते हैं। अभी कहा गया कि लोग आते हैं पाकिस्तान पर पढ़ते हैं। नहीं सर, पाकिस्तान पे क्षण क्षण, छिन छिन, पल पल पढ़ना चाहिए, क्योंकि ये वही पाकिस्तान है जिसकी वजह से हमारे शहीदों की गर्दनें कट करके आई थी। इसको दर दर पे बेइज्जत करना चाहिए, तभी वो नेता जाता है और गले लगा लेता है। नहीं सर, क्या अच्छा लगता है उसे? क्या अच्छा लगता है कुमार मनोज जी को? क्या अच्छा लगता है लालगंज प्रतापगढ़ वालों को? इन ये पंक्तियां मेरी पहचान की है, आपने अनंत बार सुन रखी हैं, लेकिन उसी जोश के साथ सुनिएगा। 4 पंक्तियां पढ़ रहा हूं। क्या अच्छा लगता है कि बड़ी सी बिल्डिंगों में नफरती सामान लगता है। चौथी पंक्ति में इस माटी के लिए अपना हाथ खोलिएगा कि बड़ी सी बिल्डिंगों में नफरती सामान लगता है, मगर मिट्टी का अपना प्यार का मकान लगता है। ना अच्छा चीन अमेरिका ना पाकिस्तान लगता है, सभी देशों से सुंदर अपना हिंदुस्तान लगता है। सभी देशों से सुंदर अपना हिंदुस्तान लगता है। एक फिल्म की निर्देशक हैं, तमाम लोग बैठे हैं, उसने मुंबई से एक डायलॉग अखबार में लिख करके निकाल दिया कि जब सरहदों पर फौजी खड़े होते हैं तो उनकी बीवियां गुलछर्रे उड़ा रही होते। नहीं सर, ऐसा कैसे हो सकता है? आज वो फौजी खड़ा है तो ये कवि सम्मेलन माननीय यमुना प्रसाद जी करा पा रहे हैं। आज वो फौजी खड़ा है तो मेरी भाभियों की मांग में सिंदूर जिंदा होता है। आज वो फौजी खड़ा है तो मेरी बहनों के हाथों में हमारी कलाइयों के लिए राखियां होती हैं। आज वो फौजी खड़ा है तो ये बेटे पढ़ लिख करके कोई अब्दुल कलाम बन जाता है या कोई अटल बिहारी वाजपेयी बन जाता है। आप कैसे कहते हो? आप कैसे कहते हो? तब सर सरहद पे खड़े एक एक फौजी के लिए हाथ खोलिएगा कि उन राजनीतिक गद्दारों को उन तालियों का तमाचा दीजिएगा। मेरे लिए नहीं, पंक्तियों के लिए नहीं, कि ये पानी मुस्कुराहट का कभी खारा ना आएगा। ये पानी मुस्कुराहट का कभी खारा ना आएगा। विजय पथ पर चलेंगे हम, कभी हारा ना जाएगा। ये नेता अपने बेटों को अगर सैनिक बना लेंगे तो सरहद पे कोई फौजी कभी मारा ना जाएगा।
तो सरहद पे कोई फौजी कभी मारा ना जाएगा। पठानकोट का हमला हुआ, पुलवामा का हमला हुआ, तिरंगे में लिपट करके चीथड़े आते हैं, पहचानना मुश्किल हो जाता है कि कौन सा चीथड़ा बादशाह प्रेमी के घर का रहा होगा या कौन सा चीथड़ा अब्दुल कलाम के घर का रहा होगा। लोग धर्मों में बांटते हैं, कैसे बांटते हो, पहचानना मुश्किल होता है। एक कड़वा सच निकाला मैंने, ये पंक्तियां चैनलों से माध्यम से न जाने कितने दूर तक गई हैं। आपका प्यार उसी स्नेह के साथ मिले, और मेरे लिए नहीं, पंक्तियों के लिए नहीं, उन शहीदों की मांओं के आंसुओं तक आपका प्यार चला जाए कि मोहब्बत में जहर की बूंद का किरदार ना होता। मोहब्बत में जहर की बूंद का किरदार ना होता। अगर कोई विभीषण सा यहां मकार ना होता, वो पुलवामा में मेरे फौजियों की जान ना जाती। अगर भारत के अपनों में कोई गद्दार ना होता, अगर भारत के अपनों में कोई गद्दार ना होता। इलाहाबाद का नाम प्रयागराज किया गया, हमने स्वीकार किया, तमाम नाम बदले गए, लेकिन आप सबकी मौजूदगी है। एक कड़वा सच पढ़ दे रहा हूं, यहां के लोगों ने शायद वो नहीं सुना है, ये आप सबके लिए पहली बार ये मुक्तक है। आप सबकी मौजूदगी में अगर सही हो तो डॉक्टर वीरेश सिंह जी आपकी तालियां चाहता हूं कि शहरों के नाम बदले गए। अगर सही हो तो मेरे लिए नहीं, उस कड़वे सच के लिए अपना हाथ खोलिएगा। बदलना क्या था, क्या जरूरत थी बदलने की? नाम बदले, हम स्वीकार करते, रोज बदलिए, लेकिन उसके साथ ये भी बदलना चाहिए कि जरा हिंदू मुसलमान के बुरे जज्बात बदल देते, जरा हिंदू मुसलमान के बुरे जज्बात बदल देते। वो इज्जत लुट रही थी जब, वही एक रात बदल देते। जरा हिंदू मुसलमान के बुरे जज्बात बदल देते। वो इज्जत लुट रही थी जब, वही एक रात बदल देते। शहर के नाम बदलने से किसी की भूख नहीं मिटती। बदलना था तो भारत के गिरे हालात बदल देते। बदलना था तो भारत के गिरे हालात बदल देते। बदलना था तो भारत के गिरे हालात बदल देते। ये नवरत्न तेल बेचने वाले हमारे महानायक बनते हैं। ये 2 कौड़ी के नेता जब अपने आप को नायक सर बनाते हैं तो मैं इस बात को स्वीकार नहीं कर पाता हूं। मैं बताता हूं कि कौन नायक हैं, किनसे ये देश है। अगर सही हो तो नायकों के सम्मान में चौथी पंक्ति में आपका हाथ खुले। किसी नेता अभिनेता का सारा फेस जिंदा है, किनसे है देश? किसी नेता अभिनेता का सारा फेस जिंदा है, किसी नेता अभिनेता का सारा फेस जिंदा है, वहां पर आप जिंदा हैं, यहां लवलेश जिंदा है। किसी नेता अभिनेता का सारा फेस जिंदा है, वहां पर आप जिंदा हैं, यहां लवलेश जिंदा है। मेरे टुकड़े भले कर दो, मगर यही कहूंगा मैं, वो सरहद पे खड़े फौजी के कारण देश जिंदा है। मेरे टुकड़े भले कर दो, मगर यही कहूंगा मैं, वो सरहद पे खड़े फौजी के कारण देश जिंदा है। एक दृश्य है सर, मां बीमार पड़ी है, बुद्धिजीवी लोग बैठे हैं, मां बीमार पड़ी है, लेकिन वो बेटा अपने ऐश में लगा है। आप याद कीजिए, मां भी चाहती है कि उसका बेटा उसके लिए श्रृंगार के साधन ले आए। सुनील भैया सुनिएगा, मां भी चाहती है कि उसका बेटा उसके लिए श्रृंगार के साधन ले आए। वो भी चाहती है उपहार ले आए, क्योंकि माँ भी कभी बहू थी, माँ भी कभी बेटी थी, माँ भी कभी लड़की थी, माँ भी कभी साइकिल पर चलाने वाली वो युवती थी जिसके तमाम शौक होते हैं। लेकिन कुछ ऐसे कुपुत्र बेटे जो माँ को अनाथ आश्रम में छोड़ आते हैं, कोई सुध नहीं लेता। सर ये पवित्र पंक्तियां पढ़ रहा हूं, सुनिएगा, और इस बार अपनी अपनी माँ के लिए अपना हाथ खोलिएगा और उन गंवार बेटों को तालियों का तमाचा दीजिएगा। एक दृश्य है सुनील भैया, माँ बीमार पड़ी है, और एक दृश्य, और ये 4 पंक्तियां, क्योंकि प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 1918 ईस्वी हुआ, द्वितीय विश्व युद्ध 1939 से 1945 ईस्वी हुआ, रूस यूक्रेन का युद्ध जारी है और इजराइल हमास का युद्ध जारी है। लेकिन सबसे बड़ा युद्ध कौन है? अगर सही हो तो इस टिप्पणी में समर्थन करिएगा। इतने युद्धों के बाद केवल एक युद्ध है, इस युद्ध से बड़ा कोई युद्ध नहीं, और वो युद्ध मेरी माओ बहनों के पेट में 9 महीने का जो कोख का युद्ध होता है, उससे बड़ा युद्ध कोई नहीं होता। एक बार तालियां सर मां के लिए बजाते पड़ता हूं कि दवाई या कभी भी सेब की फाड़ी न दे पाए, दवाई या कभी भी सेब की फाड़ी न दे पाए, कभी इलाज की खातिर कोई गाड़ी न दे पाए। अपने अपनी मां के लिए सर चौथी पंक्तियां तैयार रख लीजिएगा कि दवाई या कभी भी
सेब की फाड़ी न दे पाए, कभी इलाज की खातिर कोई गाड़ी न दे पाए, वो अपनी प्रेमिका को गिफ्ट मोबाइल तो दे आए मगर घर में पड़ी मां को कभी साड़ी न दे पाए। वो अपनी प्रेमिका को गिफ्ट तो दे आए मगर घर में पड़ी मां को कभी साड़ी ना दे पाए। मनोज भैया, किसी ने कहा कि बच्चों के हाथों में तलवार दे दो साहब, किसी ने कहा कि बच्चों के हाथों में बंदूक दे दो। नहीं सर, आज की पीढ़ी के हाथों में होनी क्या चाहिए। और अपनी सर से 4 पंक्तियां पढ़ रहा हूं, इन पंक्तियों को सुनकर ही शैलेश लोढ़ा जी ने मुझे मुंबई में बुलाया था, वो 4 पंक्तियां आपके चरणों में रख रहा हूं। बहुत बड़ी पंक्तियां नहीं है लेकिन सर उसका संदेश बड़ा है। अगर वो संदेश सही हो तो अगर विद्यालय का संदेश उसमें कहीं छुपा मिल जाए तो इस विद्यालय के और संदेश, छुपे हुए संदेश के सम्मान में अपना हाथ चौथी पंक्ति में खोलिएगा। हाथों में न तलवार दीजिए साहब, हाथों में न बंदूक दीजिए साहब, हाथों में क्या होना चाहिए सर, सुनिएगा कि पसीने की कमाई की नकाबें हर समय रखना, पसीने की कमाई की नकाबें हर समय रखना, सुहानी मंजिलों की मिष्ठ राबें हर समय रखना, पसीने की कमाई की नकाबें हर समय रखना, सुहानी मंजिलों की मिष्ठ राबें हर समय रखना। तुम्हारे पैर में जूते भले ना हो कभी लेकिन अपने बच्चों के हाथों में किताबें हर समय रखना। तुम्हारे पैर में। और अंतिम 4 पंक्तियां पढ़ रहा हूं, पढ़ने को बहुत कुछ है लेकिन मेरा अपना घर है, मैं यहां ज्यादा नहीं पढ़ूंगा। अब सीधे सीधे कुमार मनोज भैया को बुलाऊंगा। अंतिम 4 पंक्तियां केवल पढ़ रहा हूं कि एक तरफ पाकिस्तान का झंडा और दूसरी तरफ हमारे इसरो वैज्ञानिकों की मेहनत। सर उनके लिए जरूर चौथी पंक्ति में ताली होनी चाहिए। इसरो के वैज्ञानिकों के लिए चौथी पंक्ति में सर ताली जरूर होनी चाहिए कि उन्होंने इतनी मेहनत से हमें चांद तक पहुंचा दिया, हमें सूर्य मिशन तक कर दिया, हमें गगनयान तक पहुंचा दिया। तब सर उनके सम्मान में 4 पंक्तियां और इसरो के वैज्ञानिकों को खुल करके सम्मान दीजिएगा कि परिश्रम की बदौलत विश्व में हम कद बढ़ा आए, परिश्रम की बदौलत विश्व में हम कद बढ़ा आए, सफलता कामयाबी का नया मोती जड़ा आए, वो पाकिस्तान के झंडे में चंदा चित्र ही केवल, मगर भारत के हीरो चांद पर झंडा गड़ा आए, मगर भारत